वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बंद नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को। प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, टी.आर. महालिंगम। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था? ऑरेंज कैप का मतलब जो सबसे अधिक रन बनाता है, पर्पल कैप का मतलब जो सबसे अधिक विकेट लेता है। तो बताइए 2024 के जो सीजन हुआ था 17वां आईपीएल का, तो उसमें सबसे अधिक रन कौन बनाया था? तो विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाया था। यदि आप सभी से 2025 का पूछेगा तो साई सुदर्शन ने सबसे अधिक रन बनाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और सबसे अधिक विकेट कौन लिया था? प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया था 2024 में, जो 18वां संस्करण खेला गया था, ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। अष्टमुडी अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी अर्धभूमि झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? जैसे धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिससे आपका रिजल्ट बनेगा, जिससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के पूरे 500 क्वेश्चन आ चुके हैं और इंग्लिश के पूरे 500 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपको 1000 क्वेश्चन अपने पेपर बैठने से पहले तैयार करना है और एक नज़र में देखना ही देखना है, क्योंकि ये पूरे 1000 वो क्वेश्चन है जो कि आपके एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। और आपको इन 1000 क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, प्लस आपके शिफ्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए ये पूरा टेस्ट तैयार किया गया। पूरे 1000 क्वेश्चन इस टेस्ट मिलेंगे। यदि आपने 1000 ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया समझिए, तो आपका लगभग एसएससी एमटीएस हवलदार के एक शिफ्ट का तैयारी हो जाएगा। ओके, और ये टेस्ट मात्र आपको 50 रुपीज में लगाना है भाई। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, जैसे ही मैसेज करेंगे टीम आपको ये टेस्ट प्रोवाइड कर देगी। समय बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि समय तो एकदम नहीं है भाई। 14 दिन बाद आपका पेपर शुरू हो रहा है, 2 हफ्ते बाद आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो आपको इन्हीं 14 दिनों में पूरे 1000 क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। यानी आपको अपने पेपर बैठने से पहले एक नजर में ये पूरे 1000 क्वेश्चन देखना ही देखना है, ठीक है। इसे आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन इसे आप लगा लेंगे। ऐसा ये टेस्ट है, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा तुरंत वो भी। तो दोस्त मेरे इस नंबर मैसेज करिए और ये टेस्ट अपने पास मंगाइए और अच्छी तरीके से पूरे 1000 क्वेश्चन को जरूर लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से। कथकली केरल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र फिल्म किसे प्रदान किया गया था? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र फिल्म में किसे दिया गया था, किसे प्रदान किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का है, जो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन इसे किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये सवाल आप सभी से पूछा है, तो 2002 में इसे अधिनियमित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसे 1992 में पारित किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसे 2000 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मुर्मुगांव बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो साथियों द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? बताइए, तो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है द्रविड़ शैली। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो साथियों, किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? बताइए। तो अवध के क्षेत्र में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है कि गलत तरीके से जोड़ा गया है? जैसे अमरूद भाई यूपी संबंधित है, सेब कहाँ से संबंधित है? तो हिमाचल से सही है ये। और उसके बाद जैसे संतरा आपका नागपुर से ठीक है, और केला केरल से संबंधित है, लेकिन अमरूद भाई तेलंगाना से नहीं है, ये यूपी से। तो यही क्या है? गलत तरीके से जोड़ा गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और तेलंगाना में क्या फेमस भाई? आम फेमस होता है। आम की बात करेगा तो ये तेलंगाना से संबंधित होगा, ठीक है। अमरूद आपका यूपी संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? बताइए। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? आप सभी बताएंगे। तो राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहां लिया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहां लिया था? तो ये शिकागो में भाग लिया था 1893 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था तत्वबोधिनी सभा को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो साथियों, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी क्लास पूरे एग्जाम तक चलेगी। अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करें। डेली 100 सवालों को देख रहे हैं। अभी भी हमें पूरे 1500 क्वेश्चन को तैयार करना है भाई। टारगेट हमारा पूरे जीके में 75 के 75 होना चाहिए। बस आपका साथ चाहिए। डेली आपको क्लास करनी है शाम को 7 बजे। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो साथियों, कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अष्टमुदी झील, जो कि ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताइए। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो नेपाल देश के साथ करता है, यूपी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? तो साथियों, कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए। तो ये गोवा के जनजाति द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। हाफ मैन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है और ये टेनिस, दोनों संबंधित है। यानी सवाल का ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? बताइए। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में टोटल कितने अंक होते हैं? टोटल 21 अंक होते हैं। ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसे 1956 में पारित किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।